देश के नए आईटी कानून न मानने पर अरे ट्विटर की घेराबंदी तेज हो गई है। अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में इस महीने माहेश्वरी पर ये दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। संसदीय समिति ने 2 दिनों के भीतर ट्विटर से लिखित में जवाब मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अकाउंट्स को किस आधार पर ब्लॉक किया, इसका जवाब लिखित में देना होगा। इसके साथ ही संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक पर भी सख्त रुख अपनाया है। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दौरे पर है। कल सिद्धू राहुल और सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे, लेकिन दोनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अब कयास लगाया जा रहा है कि सिद्धू आज दोनों नेताओं से मिल सकते हैं। इसके पहले पंजाब के सीएम अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी थी। पीएम मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लेंगे। मीटिंग में कोरोना संक्रमण तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है, जिस पर बैठक के बाद ही विराम लगेगा। अति संवेदनशील जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल के साथ करीब 2 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई है। वहीं हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। 2 फाड़ हो चुकी लोक जनशक्ति पार्टी में सियासी घमासान मचा है, तो उधर चिराग पासवान ने अचानक गुजरात जाकर पीएम नरेंद्र मोदी के एक करीबी नेता से मुलाकात की है। इस मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। हालांकि चिराग ने इसे निजी बताया। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में 3 बड़े ऐलान किए। केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ किए जाएंगे। एक रिपोर्ट में एक बार फिर से चीन की चालाकी सामने आई है और ड्रैगन की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल तिब्बत में सीमा के करीब 100 से अधिक सैन्य अभ्यास किए हैं, जबकि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास कुछ बिंदुओं से सेना को हटाने की दिशा में प्रगति हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा को लेकर चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मंगलवार को बंगाल दौरे पर पहुंची। हिंसा की जांच के लिए जादवपुर गई एनएचआरसी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। एनएचआरसी के एक अधिकारी का कहना है कि जांच के दौरान पता चला है कि यहाँ 40 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। हम पर गुंडों का हमला हो रहा है। उधर एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद के साथ भी बदसलूकी की गई। आतिफ रशीद ने पूरी घटना को लेकर ट्वीट भी किया। इसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के टूटे घरों को दिखाया गया। संसद का मानसून सत्र अगले महीने यानी जुलाई में शुरू होगा। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस बार मानसून सत्र में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी इस बार चर्चा का विषय रहेगा। राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के मौसम में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार के दिन राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार के दिन भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आज पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी तो आज ठंडी है। आज पेट्रोल डीजल की रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें कि मंगलवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की तेज बढ़ोतरी की थी, तो वहीं डीजल भी 28 पैसे महंगा हो गया था। बीसीसीआई से बात करने के बाद आईसीसी ने ऐलान कर दिया है कि इस साल खेले जाने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं होगा। T20 विश्व कप यूएई और ओमान में होगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पहले ही साफ कर दिया था कि विश्व कप भारत में संभव नहीं है। पहला मैच 17 अक्टूबर को होगा और 14 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। बता दें कि कोरोना के चलते भारत में मैच नहीं हो रहे हैं। वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन के आयात के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने मंगलवार को इसे लेकर घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित पहली वैक्सीन मॉडर्ना को न्यू ड्रग परमिशन दिया गया है। ये मंजूरी सीमित उपयोग के लिए है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 25 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,53,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 71 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 45,641 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 816 नई मौत से अब तक 3,98,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 60,258 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,31,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में केस बढ़कर 13,550 नए केस से आंकड़ा 29,10,000 को पार कर गया। वहीं 104 मौत से अब तक 13,094 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,283 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,97,000 लोग स्वस्थ हुए। एमपी में 38 नए केस के साथ अब तक 7,89,771 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,954 पहुंच गया। 24 घंटे में 86 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 630 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 6 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 383 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,94,000 को पार कर गया। वहीं एक मौत से अब तक 13,438 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 676 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,74,000 को पार कर गया। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,914 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 19 नए केस सामने आए। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21% यानी 27 करोड़ 11 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.5% यानी कि 5 करोड़ 78 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लगाने की अपील की। छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 93,81,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 25% यानी 75,66,000 लोगों को पहली डोज, तो वहीं 5% के ऊपर यानी 15,10,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 89 लाख यानी करीब 24.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। तो वहीं 3.25% यानी 23,93,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लेंगे। मीटिंग में कोरोना संक्रमण तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज है, जिस पर बैठक के बाद ही विराम लगेगा। अति संवेदनशील जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसएसए अजय डोभाल के साथ करीब 2 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। वहीं हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी की दूसरी ओर चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। इसी बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए और यहां किन्नौर में एलएसी की सबसे आगे की तैनाती का जायजा लिया। सीडीएस ने बाद में सेना की पश्चिमी कमान के अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया है। पंजाब कांग्रेस में कला के बीच नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दौरे पर हैं। कल सिद्धू राहुल और सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन दोनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू आज दोनों नेताओं से मिल सकते हैं। इसके पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी थी। संसद का मानसून सत्र अगले महीने यानी जुलाई में शुरू होगा, जो कि 19 जुलाई से शुरू किया जाएगा, जो कि अगस्त तक चलेगा। इस बार मानसून सत्र में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी इस बार चर्चा का विषय होगा। राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के मौसम में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार के दिन राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार के दिन भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देश के नए आईटी कानून न मानने पर अड़े ट्विटर की घेराबंदी तेज हो गई है। अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में इस महीने माहेश्वरी पर यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। संसदीय सचिव ने
2 दिनों के भीतर ट्विटर से लिखित जवाब मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अकाउंट्स को किस आधार पर ब्लॉक किया, इसका जवाब लिखित में देना होगा। इसके साथ ही संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक पर भी सख्त रुख अपनाया। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में 3 बड़े ऐलान किए। केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ किए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बीती रात गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की जलकर मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना उस वक्त घटी जब घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई।